is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस। गाइज, ये वीडियो डिबेंचर अकाउंटिंग का 5th वीडियो है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश में मतलब कैश के अलावा कौन कौन से केस में हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं, किस तरीके से उसका जनरल एंट्री होता है, किस तरीके से उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा प्रीवियस डिबेंचर का वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन पे उसका प्लेलिस्ट का लिस्ट आ रहा होगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब समझते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मींस कंपनी डिड नॉट रिसीव्ड एनी कैश और चेक इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर इशू। जब भी कभी भी डिबेंचर इशू होगा उसके बदले में ना ही कंपनी को चेक इशू होगा और ना ही कैश मिलेगा। समझ रहे बात? तो फिर मिलेगा क्या? कोई एसेट मिल सकता है, कोई बिजनेस मिल सकता है, या फिर हम किसी प्रमोटर्स को दे सकते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, व्हेन अ डिबेंचर आर इशूड टू प्रमोटर्स, जब भी कभी भी हम लोग प्रमोटर को डिबेंचर इशू करेंगे उस समय में, या फिर व्हेन डिबेंचर आर इशूड टू वेंडर्स। वेंडर्स का मतलब क्या होता है? जिससे हमने कभी कुछ ले रखा है, वो क्या है? वो वेंडर है। अब चाहे आप मुझसे वो बिजनेस लेकर के उसको डिबेंचर इशू कर दें, या फिर कोई एसेट लेकर के हम लोग उसको डिबेंचर इशू कर दें। समझ रहे बात? तो चलिए देखते हैं। अब जब भी कभी भी प्रमोटर को जो हम लोग इशू करेंगे डिबेंचर, तो उसमें क्या होगा? तो प्रमोटर्स एंड प्रमोशन का वीडियो आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं अगर प्रमोटर्स का मतलब नहीं पता है तो। ठीक है। और देखिए, जब भी हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं प्रमोटर्स को, तो एक खर्च हो गया ना एक टाइप का खर्च। तो वो खर्च किस टाइप का खर्च है? वो इनकॉर्पोरेशन खर्च है। मतलब जिस समय में हम लोग कंपनी बना रहे थे उसी समय में प्रमोटर्स क्रिएट होते हैं, है ना? तो उसी समय का जो खर्च है वो सब कौन खर्च हो जाएगा? इनकॉर्पोरेशन खर्च हो जाएगा। तो हम लोग का वो खर्च है, तो खर्च को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना? तो हो जाएगा यहां पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। ठीक है। और टू जितना परसेंट डिबेंचर होगा उतना परसेंट डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर अकाउंट जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से। ठीक है। अब देखिए होगा यहां पे क्या, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सपेंस है ना? तो मान लीजिए कि कोई प्रमोटर जो है, वो प्रमोटर बोला कि मुझे चाहिए 1 लाख रुपया। कितना चाहिए उसको? 1 लाख रुपया। ठीक है, 1 लाख रुपया चाहिए उस प्रमोटर को, मतलब है कि 1 लाख का डिबेंचर चाहिए उस प्रमोटर को, है ना? अब मेरा जो डिबेंचर है वो डिबेंचर कितना का है? 10 रुपया पर पीस का डिबेंचर है। मतलब एक डिबेंचर का दाम कितना है? 10 रुपया है, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से जो हम लोग का कंसिडरेशन अमाउंट है उस अमाउंट को इशू पर मतलब पर डिबेंचर से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे कितना आ गया? 10,000 आ गया। तो ये 10,000 क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। ठीक है। देखिए 10,000 रुपया क्या हो गया मेरा? 10,000 हमको डिबेंचर इशू करना है 10 रुपया के हिसाब से, तो हो गया आराम से 1 लाख, है ना? तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1 लाख यहां डेबिट हो जाएगा और 1 लाख का डिबेंचर यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया पार वाला। अब अगर मान लीजिए इसी में प्रीमियम होगा, तो प्रीमियम कुछ इस तरीके से होगा, 10 रुपया का डिबेंचर है और 2 रुपया प्रीमियम, यानी कि 12 रुपया। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जैसे ही 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग मेरा आ जाएगा 8,333 रुपया समथिंग करके आ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 8 रुपया जो है 8,333 जो है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? इस 10 रुपया से, और यहां पे लिख देंगे। ठीक है। और हम लोग को पता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे मेरा क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। तो ये 2 रुपया इंटू ये 8 रुपया करके वो भी यहां पे अमाउंट आ जाएगा, और यहां पे 1 लाख का 1 लाख ही रह जाएगा। समझ रहे बात? इस 8,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके, 8,333 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, और ये 8,333 को 2 रुपया करके मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे। मेरा दोनों मिला के कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये कौन सा केस हो गया? ये हो गया प्रीमियम वाला केस।
अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है प्रीमियम वाला, तो आप लोग जा करके इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरा केस, प्रीमियम के बाद एक और केस आता है, वो कौन सा आता है, वो होता है डिस्काउंट वाला। कौन सा वाला, डिस्काउंट वाला केस। तो अब डिस्काउंट वाला केस में आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्काउंट वाला मान लीजिए 10 रुपया मेरा फेस वैल्यू है और 2 रुपया हम डिस्काउंट ले रहे हैं, तो कितना हो गया, 8 रुपया हो गया, है ना, 8 रुपया हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से इस 1 लाख को डिवाइड कितना से कर देंगे, 8 से कर देंगे, ठीक है। 8 से ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 12,500, ठीक है। कितना हो गया, 12,500, इस दोनों को काटे तो, ठीक है, समझ रहे बात। अब इस 12,500 को क्या करेंगे हम लोग, 12,500 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देंगे, ठीक है। और इस 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करके इनकॉर्पोरेशन के बगल में ही एक कॉलम खोल देंगे, क्या चीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट करके, और उस अमाउंट को यहां पे लिख देंगे। समझ गए बात। तो इसी तरीके से क्या बन जाएगा, आपको इनकॉर्पोरेशन वाला बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, व्हेन डिबेंचर आर इशूड टू वेंडर, जब वेंडर को इशू करते हैं उस केस में किस तरीके से बनता है। व्हेन डिबेंचर आर इशूड टू वेंडर, वेंडर मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर, जिससे हम लोग माल उधार लिए हुए हैं या कोई चीज लिए हैं और पेमेंट करना बाकी है, समझ रहे ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेंडर बोलते हैं, ठीक। तो वेंडर कब बनेगा या क्रेडिटर कब बनेगा, जब हम उससे कोई एसेट परचेज कर ले। तो देखिए मेरा पहला केस वही है, व्हेन एसेट्स वेयर परचेज। तो जब भी एसेट परचेज होगा तो सबसे पहले जनरल एंट्री क्या होता है, देखिए सबसे पहला जनरल एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, यही एंट्री होगा ना, एसेट अकाउंट डेबिट और टू वेंडर अकाउंट, यही एंट्री होगा, है ना। एसेट डेबिट होगा क्यों, क्योंकि एसेट कमसिन हो रहा है। डेबिट क्रेडिट का अगर रूल याद नहीं है तो देखिए आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, वहां से आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये तो समझ गए बात। अब इसके बाद क्या होगा, वो सारे केस का एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक ही बार में वो सब देख लेंगे बाद में, पहले ये तीनों केस हम लोग समझ लेते हैं, समझ गए ना। जब भी कभी भी एसेट परचेज होगा तो उसका बेसिक जनरल एंट्री बनेगा, बेसिक जनरल एंट्री क्या होगा, एसेट आया तो एसेट कम्स इन डेबिट, ठीक है, वेंडर क्रेडिटर बन गया तो क्रेडिट कर दिया वेंडर का अकाउंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सेकंड देखिए क्या है, व्हेन बिजनेस वेयर परचेज्ड, जब भी कभी भी बिजनेस परचेज होगा, है ना, बिजनेस परचेज होगा, ठीक है, उसी समय। तो जब भी बिजनेस परचेज होगा तो उसका 3 केस होगा, देखिए क्या क्या होगा, इफ परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट एक्वायर्ड, ये परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट एक्वायर्ड, जब भी कभी भी परचेज कंसिडरेशन जो हम लोग एसेट उससे ले रहे हैं उसके बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, तब देखिए जब भी कभी भी हम लोग बिजनेस परचेज करते हैं तो कुछ एसेट भी लेते हैं तो कुछ लाइबिलिटी भी लेते हैं, है ना बात, एसेट जनरली ज्यादा ही लेते हैं, है ना। तो जब भी कभी भी हम लोग एसेट ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, एसेट्स अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट, ठीक है, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट हो गया मेरा क्रेडिट, ठीक है। अब इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा, जैसे कि मान लीजिए कि एसेट हम लोग ले लिए 1 लाख का, क्या ले लिए, एसेट ले लिए हम लोग कितना का, 1 लाख का हम लोग एसेट्स ले लिए, ठीक है, और लाइबिलिटीज कितना का ले लिए, लाइबिलिटीज मान ले लिए 80,000 का, ठीक है, लाइबिलिटीज 80,000 का। तो दोनों का जो मेरा परचेज कंसिडरेशन है वो कितना का बनेगा, 20,000 का मेरा क्या बनेगा, परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन मतलब समझ गए ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो जितना नेट वर्थ हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, जितना हम लोग एक्स्ट्रा एसेट रिसीव कर रहे हैं वही मेरा क्या हो जाएगा, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो देखिए इस दोनों का जो डिफरेंस है ये मान लीजिए हो जाएगा 1 लाख, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा 80,000, है ना। तो 20,000 और अभी हमको इसको एसेट ज्यादा ले रहे हैं लायबिलिटी कम ले रहे हैं तो क्या करना होगा, 20,000 और इसको हमको पे करना होगा। तो क्या वही चीज ना बोल रहा है, परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेट एसेट, ठीक है, नेट एसेट एक्वायर्ड। तो क्या हो जाएगा, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, 20,000 से हो गया। ये देखिए ये वेंडर अकाउंट में चला गया। अब इस वेंडर अकाउंट को बाद में हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर पे करेंगे, तो उसका हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले परचेज कंसिडरेशन का मतलब तो आप लोग समझ गए, ठीक है।
देखिए दूसरा केस क्या है, इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट एक्वायर्ड, मतलब क्या है, यहां पे नेट एसेट एक्वायर्ड कितना हो रहा है, नेट एसेट एक्वायर्ड हो रहा है मेरा 20,000 का, है ना, 20,000 का हम उससे एसेट ले रहे हैं, लेकिन हम उसको ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। ज्यादा पेमेंट का मतलब कि 20 के बदले हम लोग उसको 30,000 पेमेंट कर रहे हैं या 20 से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो चलिए वो भी केस देखते हैं। तो सबसे पहले इसका जनरल एंट्री किस टाइप से हो जाएगा, सन्ड्री एसेट्स हो जाएगा मेरा डेबिट, ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अमाउंट कितना दे दीजिए, मान लीजिए 1,00,000 रुपया दे दीजिए अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए 1,00,000 दे दिए। अब क्या हो जाएगा, अब मेरा लाइबिलिटी भी है कुछ, तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, कितना का लिए है लाइबिलिटी, उससे हम 80,000 का लाइबिलिटी लिए हैं, लेकिन हम क्या बोले, हम उसको परचेज कंसिडरेशन क्या कर रहे हैं, हम उसको परचेज कंसिडरेशन ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा। तो अभी यहां पे 20,000 हो रहा था, 20,000 के बदले में कितना दे रहे हैं उसको, 30,000 दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, टू वेंडर अकाउंट कितना, 30,000 हम उसको दे रहे हैं, है ना। तो देखिए यहां पे हो गया 1,10,000, यहां पे हो गया 10,000, है सॉरी, यहां पे हो गया 1,10,000 और यहां पे हो गया 1,00,000, है ना। तो 10,000 कहां गया, 10,000 गुडविल पे किया हम उसको, समझ रहे बात, हम जो उसका बिजनेस टेक ओवर किए, तो बिजनेस टेक ओवर करने में उसके एसेट लिए 1,00,000 का, 80,000 का क्या ले लिया, लाइबिलिटी ले लिया, तो 20,000 हमको देना चाहिए था, लेकिन हम उसको कितना दे रहे हैं, 10,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो 10,000 मेरा क्या हो गया, गुडविल, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट खोल देंगे, ठीक है, गुडविल अकाउंट कितना का, 10,000 का, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, समझ गए बात। यहां पे देखिए सन्ड्री एसेट डेबिट हो गया 1,00,000 से, जो बेस अमाउंट जो एसेट का अमाउंट है वो, गुडविल जो डिफरेंस अमाउंट है इस दोनों का, परचेज कंसिडरेशन और क्या, जो हम लोग परचेज कंसिडरेशन और नेटवर्थ का जो नेट एसेट एक्वायर्ड दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाता मेरा क्या है, गुडविल। तो गुडविल का अकाउंट को डेबिट कर दिए और सन्ड्री लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दिए और साथ में वेंडर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया 30,000, समझ रहे बात। चलिए अब तीसरा केस देखिए, इसमें क्या है, परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट एक्वायर्ड। लेस देन का क्या मतलब है, यहां पे मेरा नेट एसेट एक्वायर्ड है 20,000, है ना, 20,000 ना मुझसे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 20,000 हो गया मेरा नेट एसेट एक्वायर्ड। अब हम परचेज कंसिडरेशन उसको पे कर रहे हैं 10,000 मान लीजिए, ठीक है, 10,000 पे कर रहे हैं, समझ रहे बात। परचेज कंसिडरेशन का मतलब समझे ना, कि उसके बदले में जो हम उसको पैसा दे रहे हैं, समझ रहे बात, नहीं समझे। देखिए नेट एसेट और ये लाइबिलिटी के बदले में जो भी हम एसेट उससे ले रहे हैं, एसेट तो हम उससे टोटल 20,000 का ले रहे हैं, इसके बदले में जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो होगा मेरा परचेज कंसिडरेशन, समझ रहे बात। तो चलिए देखिए, तो परचेज कंसिडरेशन यहां पे कितना का हो गया, 10,000 का हुआ, है ना, लेकिन मेरा बेस वैल्यू कितना है, 20,000 का है। तो चलिए इसका भी एक जनरल एंट्री देखते हैं, तो इसमें वही हो जाएगा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, चलिए डेबिट कर दीजिए। अब देखिए टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दीजिए, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। इधर कितना था, 1,00,000 गया था, है ना, और इधर कितना गया था, 80,000 गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब हम लोग को उसको कितना पे करना था, हम लोग को उसको पे करना था कितना, जल्दी बोलिए कितना पे करना था, 20,000 पे करना था, लेकिन हम लोग उसको कितना पे कर रहे हैं, 10,000 पे कर रहे हैं। तो हो जाएगा टू वेंडर अकाउंट को हम लोग कितना दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं। अब एक चीज देखिए, इधर 1,00,000 है ना, और इधर 90,000 है, तो इधर क्या है, कम अमाउंट है, तो हम लोग को क्रेडिट करना होगा। तो क्रेडिट मतलब क्या हुआ कि हम लोग उससे कम एसेट ज्यादा ले लिए और लाइबिलिटी कम दिए, मतलब उसको पेमेंट हम कम किए, है ना। तो मेरा कैपिटल रिजर्व मेरा बढ़ जाएगा, जो मेरा पैसा बचेगा वो कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, है ना। तो यहां पे क्या कर देंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना से, 10,000, जो मेरा डिस्काउंट गया, है ना, समझ रहे बात, जो मेरा डिस्काउंट गया वो कहां चला गया, कैपिटल रिजर्व में चला गया। तो अब हम लोग को जो है तीनों केस में देखिए, चारों केस में पेमेंट किसको करना होगा, वेंडर को पेमेंट करना है, वेंडर अकाउंट,
वेंडर को पेमेंट करना है, यहां भी वेंडर को सिर्फ पेमेंट करना है, यहां पे भी सिर्फ वेंडर को पेमेंट करना है ना। तो चलिए अब हम लोग वेंडर को देखते हैं किस तरीके से उसको क्या देंगे, जल्दी बोलिए, क्या डिबेंचर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जो है सो क्या करना था, डिबेंचर सिर्फ इशू करना था किसको, वेंडर को। वेंडर तक का तो हम लोग जनरल एंट्री देख लिए थे, तो यहां देखिए वेंडर तक का जनरल एंट्री हो गया था। अब क्या कह रहा है कि डिबेंचर इशू हम लोग कर सकते हैं वेंडर को 3 केस में, पार, प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। जैसे आपको याद होगा जैसे शेयर में करते थे, अगर नहीं देखिए उसका वीडियो तो आई बटन पे लिंक डाला हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो पार का मतलब जानते हैं, पार का क्या मतलब है, अगर 10 का मेरा शेयर है तो हम लोग उसको कितना पे, मतलब 10 का अगर मेरा डिबेंचर है तो उसको हम लोग इशू कितना पे कर रहे हैं, 10 पे ही है कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपको फेस वैल्यू। ठीक है, ये हो गया फेस वैल्यू, और उसको हम लोग इशू भी 10 पे ही कर रहे हैं। ठीक, प्रीमियम में क्या होगा, अगर 10 का है तो उसको कितना पे, 12 पे इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट केस में क्या होगा, 10 पे है तो 8 पे हम लोग उसको इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां सब केस में हम लोग क्या देखे थे, वेंडर का पैसा कितना बाकी था, वेंडर का पैसा बाकी था कितना, 1 लाख था ना। तो चलिए इस बार 1 लाख नहीं लेंगे, इस बार हम लोग लेंगे 1,20,000। ठीक है, वेंडर को कितना पैसा देना है, 1,20,000 का इशू करना है। ठीक है, और पर शेयर का दाम कितना है, एट द रेट पर डिबेंचर का दाम कितना है, 9% डिबेंचर एट द रेट 10 ईच। ठीक है, 10 ईच का डिबेंचर है। अब हम लोग को निकालना होगा तीनों केस में कि क्या होगा, मतलब कितना डिबेंचर इशू करना है और कितना उसको किस तरीके से जर्नल एंट्री होगा। तो देखिए पार में सबसे पहले जर्नल एंट्री, पार में सिंपल है, वेंडर अकाउंट, वहां पे आप लोग को याद होगा कि वेंडर अकाउंट क्या किए थे, क्रेडिट किए थे हम लोग। तो यहां पे क्या करेंगे, वेंडर का अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना से, 1,20,000 का है तो 1,20,000 से होगा। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया 1,20,000 से। अब क्या कर रहा है, पार यानी कि 10 का 10, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर का बताए थे ना फॉर्मूला, कंसीडरेशन अमाउंट बाय, क्या बोले थे, कंसीडरेशन अमाउंट बाय पर डिबेंचर का वैल्यू, कट गया, कितना हुआ, 12,000 शेयर, तो 12,000 डिबेंचर, सॉरी 12,000 डिबेंचर हुआ, तो 12,000 डिबेंचर को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 29% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा कितना से, 1,20,000 से। यहां तक तो हो गया, आसानी से समझ में आ गया। 1,20,000 था तो 12,000 नेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग 12,000 डिबेंचर वेयर इशूड टू वेंडर। ठीक है, आराम से यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखिए प्रीमियम में क्या होगा, 10 रुपया ईच अब प्लस 2 रुपया प्रीमियम, तो कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहां पे पर डिबेंचर का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 12 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 10,000 आ जाएगा, है ना, 10,000 मेरा आ गया। जैसे ही 10,000 आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को 10,000 डिबेंचर इशू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वेंडर का अकाउंट, चलिए कोई बात नहीं, खोल दीजिए वेंडर का अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना, 1,20,000, इसका तो जो अमाउंट था भाई इससे तो उतना ही पैसा लेंगे, 1,20,000 ही लेंगे। अब देखिए अब डिबेंचर के अकाउंट में कितना गया, 29% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर के अकाउंट में कितना गया, 10,000 इंटू 10, है ना, 10,000 इंटू 10, क्योंकि डिबेंचर के अकाउंट में तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार का ही अमाउंट लिखते हैं, जो फेस वैल्यू है वही अमाउंट लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा, 10,000 इंटू 10, तो कितना हो गया, 1 लाख का हो गया, है ना, 1 लाख यहां आ गया। अभी 20,000 कहां जाएगा, 20,000 चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, प्रीमियम अकाउंट कितना चला गया, 20,000। 20,000 कैसे गया, सो देखिए 2 रुपया प्लस 2 रुपया इंटू 10,000। ठीक है, तो 2 रुपया इंटू 10,000 कितना हो गया, 20,000। तो यहां देखिए 20,000 आ गया। तो ये हो गया जब प्रीमियम का केस होगा तो। ठीक है, अब जब डिस्काउंट का केस होगा तो डिस्काउंट के केस में क्या बोले हुए हैं कि कितना पे डिस्काउंट देंगे हम लोग, 2 रुपया डिस्काउंट दे देते हैं। चलिए ठीक है, तो 2 रुपया जैसे ही डिस्काउंट दे दिया तो इसका पर शेयर का वैल्यू कितना आ गया, 1,20,000 तो वो था ही, पर शेयर का वैल्यू हो गया 8 रुपया। ठीक है, तो 8 इंटू कितना आ गया आपको, लगभग 15,000 शेयर हो गया। ठीक है, 15,000 डिबेंचर हो गया। तो 15,000 डिबेंचर हुआ
तो 15,000 डिबेंचर इंटू 10 है ना। तो देखिए चलिए पहले देखते हैं, पहले क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट कितना से, 1,20,000 से, क्योंकि यहां तो अमाउंट वही रह जाएगा जो हम लोग को पे करना है ना। 1,20,000 वहां वेंडर को पे करना था, तो वही अमाउंट यहां पे लिख देंगे 1,20,000। ठीक है, अब देखिए टू डिबेंचर अकाउंट में कितना चला जाएगा, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट में कितना गया, 15,000 इंटू 10 है ना। फेस वैल्यू 10 है, तो 15,000 मेरा 15,000 हम डिबेंचर उसको इशू कर रहे थे, तो 15,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख मतलब 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 चला गया। अब देखिए दोनों के डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों में डिफरेंस, 30,000 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 30,000 यानी कि 2 रुपया करके उसको क्या लगा, डिस्काउंट लगा, यानी कि लॉस लगा किसको, कंपनी को, और वेंडर को क्या हो गया, फायदा हो गया है ना। तो जब भी कंपनी को लॉस लगता है तो क्या होगा, डेबिट होता है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक, कितना से, 30,000। अब ये 30,000 कैसे आया, देखिए यहां 15,000 इंटू 2, 15,000 इंटू 2 कितना, 30,000 हुआ ना। तो वही 30,000 यहां पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर इशूड टू वेंडर एट 2 रुपया डिस्काउंट। ठीक है, समझ गए। तो गाइज इसी के साथ ये पूरा वीडियो हो गया कंप्लीट। इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का जितना भी केस है वो सारा केस हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब बस एक ही काम बचा है, वो काम ये है कि आप लोगों को घर पे जाके क्वेश्चन बनाना है। जाइए और जाके क्वेश्चन बनाइए। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी मुझे फॉलो करके आप मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और वैसे कमेंट बॉक्स में भी जाके कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा तो आपको जरूर वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और गाइस अभी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी जाके नीचे लाइक बटन दबा दें, और लाइक करते के साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल लिबर्टी कॉमर्स क्लासेस को, और घंटा बजाना ना